Good morning, students. Our lecture is on subject surveying. In this lecture, we will discuss about the chapter compass surveying. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कंपास सर्वेइंग होता क्या है, ठीक है। हम इससे क्या करते हैं, बेरिंग मेजर करते हैं, बेरिंग और इसको एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। जो एंगल होता है हम उसको इसमें कौन सी टर्म यूज करते हैं, एंगल को बेरिंग बोलते हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें ये नहीं बोलते कि हमने एंगल चेक करना है, इसमें क्या करते हैं, बेरिंग चेक करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ इसके बारे में, अब जो न्यू स्टूडेंट आया, ठीक है। कंपास सर्वेइंग पहले हमने क्या किया था, चेन सर्वेइंग, ठीक है। और ये कंपास सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड इज फेयरली फ्लैट। जो हम चेन सर्वेइंग कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारा एरिया जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, और क्या है, स्मॉल है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज की ग्राउंड ही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेन सर्वेइंग कर सकते हैं, ठीक है। बट when the area is large, undulated and crowded with many details, जहाँ पे हमारा एरिया काफी ज्यादा लार्ज है, ठीक है, अनडुलेटेड मीन्स उबड़ खाबड़ थोड़ा है, ठीक है, क्राउडेड है, और जहाँ पे कितनी सारी डिटेल्स हमने मेंशन करनी है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंपास सर्वे करेंगे, ठीक है। हम उसमें क्या करते थे, चेन सर्वेइंग में हम एरिया को क्या करते थे, ट्रायंगल्स में डिवाइड करते थे। बट इन कंपास सर्वेइंग हम एरिया को क्या करेंगे, ट्रावर्स बनाएंगे। एक होता है ओपन ट्रावर्स, एक होता है क्लोज ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स भी मैंने बताया था क्या होता है। सपोज हमने यहाँ से सर्वे करना स्टार्ट किया, ये हमारा ए पॉइंट है, तो यहाँ पे हम बी पॉइंट पे गए, ठीक है, और ऐसे ही हमने कोई ऐसे ट्रावर्स बना दिया, ठीक है, और उसको हमने क्लोज ही नहीं किया, ओपन छोड़ दिया, सॉरी ये, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन ट्रावर्स, या ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज नहीं किया उसको, ठीक है, तो वो होता है ओपन ट्रावर्स। और क्लोज ट्रावर्स वो होता है जहां से हमने सर्वे करना स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था ना, और इस पॉइंट पे आके क्लोज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज ट्रावर्स, ठीक है। ट्रावर्सिंग, इन ट्रावर्सिंग द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइंस। जैसे कि मैंने बताया कनेक्टिंग लाइंस थी, वो ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, तो वो क्या बन गई, कनेक्टेड लाइंस बन गई। द लेंथ आर मेजर्ड बाय ए चेन और टेप एंड द डायरेक्शंस मेजर्ड बाय एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमने लेंथ तो चेन और टेप के साथ मेजर कर ली, और जो उसकी डायरेक्शन है, उसका जो एंगल, जिस एंगल पे बनी है, हम उसको क्या करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उससे मेजर करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट हमारा थर्डोलाइट भी हो सकता है और कंपास सर्वेइंग भी हो सकता है, ठीक है। जो कंपास सर्वेइंग है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, बट हम करते हैं, उसको रफली वर्क करने के लिए करते हैं, बट थर्डोलाइट ही हमारा मेन यूज होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये तो हम कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, और जो उसकी लेंथ है वो चेन और टेप से मेजर करेंगे, और जो किस एंगल पे है वो हमें किससे पता चलेगा, कंपास से पता चलेगा, ठीक है। In one of the methods, the angle direction measuring instrument is the compass. Hence, in compass surveying, direction of survey line is determined with the compass and length of the lines are measured with the chain or tape. This process is known as compass traversing. Is that clear? Compass surveying. No. Compass surveying कहाँ पे यूज करते हैं? When the survey details are required along the long narrow strips, ठीक है, जहाँ पे हमने लॉन्ग नैरो स्ट्रिप मीन्स जो रोड्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारी रेलवे है या स्ट्रीम है, नदी वगैरह है, तो उसमें जो लॉन्ग स्ट्रिप भी चलती है, जैसे रोड की लॉन्ग स्ट्रिप होगी, ठीक है, रेलवे की लॉन्ग स्ट्रिप होगी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसी डिटेल्स मेंशन करने के लिए हम कंपास सर्वे करते हैं। व्हेन द एरिया कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स सच एज इन टाउन्स, हम जिस एरिया को ट्रायंगल्स में नहीं डिवाइड कर सकते, तो हम वहां पे क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग, जैसे टाउन्स हो गए, ठीक है। तो
वहां पे हम एरिया ट्रायंगल्स में नहीं डिवाइड कर सकते। When the ground is large open tract with a few isolated noticeable features, isolated features जैसे कि मैंने बताया था अनरूलेटेड एरिया वगैरह हो गया, तो वहां पे हमें कंपास सर्वेइंग करने की जरूरत होती है। When long straight lines and convenient tie lines cannot draw on an account of obstacles, when surveying is done in a jungle or dense forest, when the country is hilly where chaining is tedious and liable to error, ठीक है। The compass surveying is unsuitable in places abounding magnetic rock or iron or it is less accurate। हमें क्या है कि इसमें जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल होती है, तो इससे इसलिए हमें क्या है ऐसी चीजें को दूर रखना चाहिए जिससे उस पर इफेक्ट पड़े नीडल पे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली वो ना हो जाए, मूव वगैरह ना हो। जो हमें ऐसी चीजें जैसे कड़ा वगैरह हो गया, तो ऐसी चीजें इसके पास नहीं लेके जानी चाहिए। इट इज लेस एक्यूरेट देन थर्डलाइट, ये लेस एक्यूरेट होता है, जैसे कि मैंने बताया थर्डलाइट से हम एक्यूरेट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपका थर्डलाइट चैप्टर भी आएगा। बट कैन बी परफॉर्म्ड रैपिडली, हम इसको रैपिडली परफॉर्म कर सकते हैं, ये जल्दी परफॉर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू थर्डलाइट। देयरफॉर इट इज जनरली सुटेबल फॉर रफ सर्वेस वेयर स्पीड एंड नॉट एक्यूरेसी इज मेन कंसीडरेशन। रफ वर्क के लिए यूज होता है ये, सच एंड स्केचिंग इन नाइट मार्चिंग फॉर मिलिट्री पर्पस एटसेट्रा। जो आपकी कंपास होती है वो टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होती है आपकी प्रिज्मेटिक और एक होती है सर्वेयर। इसके बारे में मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, ठीक है। प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास काम तो दोनों का ही सेम है, ठीक है। बट इसमें जो प्रिज्मेटिक होती है उसमें तो एक प्रिज्म लगा होता है, और हम इसमें क्या करते हैं जो रीडिंग है वो प्रिज्म से नोट करते हैं। और जो आपकी दूसरी कंपास होती है उसमें क्या करते हैं, जो आपकी कंपास सर्वे से जो रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, कंपास से, तो उसमें रीडिंग है हम ऊपर से चेक करते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएट रिंग होता है उसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, तो हम ऊपर से रीडिंग नोट करते हैं, रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये देखो क्लोज्ड और ओपन ट्रावर्स मैंने बताया था, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे एंड करने को क्लोज ट्रावर्स बोलते हैं, और जिसका कोई एंड नहीं है हमने ऐसे छोड़ दिया वो ओपन ट्रावर्स होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसके, द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज ट्रावर्सिंग। हम इसमें क्या करते हैं, ट्रावर्स में काम करते हैं, विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइंस आर मेजर्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास एंड द डिस्टेंस ऑफ द मेजर्ड बाय चेन, ठीक है। जो हम बेरिंग है उसको क्या करते हैं, हम कंपास के साथ मेजर करते हैं, और जो लेंथ है आपकी वो चेन और टेप के साथ मेजर करी जाती है। सच सर्वे डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मुलेशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। Compass surveying is recommended when the area is large, undulating and surrounded with many details. Compass surveying is not recommended for areas where local attraction is suspected due to the presence of magnetic substances like steel structure। जैसे कि मैंने बताया था ना, हमें ऐसे स्टील स्ट्रक्चर वगैरह को क्या उससे दूर रखना चाहिए ताकि उस पर जो इफेक्ट ना पड़े, बिकॉज वो मैग्नेटिक नीडल होती है। आयरन और डिपॉजिट्स, इलेक्ट्रिक केबल कन्वेइंग करंट्स एंड सो ऑन। ये आपका ट्रावर्स है, ठीक है। हमने जो मेन स्टेशन तो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मेन स्टेशन सिलेक्ट करके सपोज हमने ए से बी की डिस्टेंस मेजर कर लिया, बी से सी, और उसके बीच में जो फीचर्स हैं हम उसको भी बनाते हैं। जैसे कि मैंने चेन सर्वे में बताया था, हम ऑफसेट लेके उस 3 कॉर्नर उसके मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको टेप के साथ मेजर करते हैं, उसकी जो ड्राइंग शीट पे हम उसको क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रावर्स का मतलब है कि हमने जो एरिया उसको ऐसे ट्रावर्स में डिवाइड करके उतने एरिया के जो भी बीच में फीचर्स है उसको हमने ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो जो आसपास जो भी है उसके हमने उसमें जो है वो मैप में शो करना होता है। टाइप्स एंड मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टोपोग्राफिक मैप बताऊंगी कैसे होता है। हमारे कॉलेज में भी बने हुए हैं बट वो शीट काफी बड़ी है तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा इसमें। टाइप्स एंड यूजेस ऑफ कंपास, 2 टाइप्स की मैंने कंपास बताई थी, एक प्रिज्मेटिक थी, एक सर्वेयर थी, ठीक है। कंपास, ए कंपास इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ए ग्रेजुएटेड सर्कल एंड ए लाइन ऑफ साइट। द कंपास कैन नॉट मेजर angle between 2 lines directly but can measure angle of a line with reference to magnetic meridian। इसका मतलब है सपोज हमने ये कोई एंगल चेक करना है, हम
ये तो नहीं, ये हमारा कोई यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट पड़ा, तो हमने ये एंगल चेक करना, हम ये तो नहीं कि इसको डायरेक्ट ही एंगल चेक करेंगे, हम किसी के विद रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो ये ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो हम इसके विद रिस्पेक्ट इसको चेक करेंगे, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में हम इस एंगल को चेक करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मेरिडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलोंग हम इसको चेक करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसको, ये फिक्स्ड मेरिडियन होता है, ये आपकी बेरिंग ऑफ लाइन होगी। बेरिंग मैंने जैसे कि बताया, ये आपका एंगल ऐसे आ जाएगा थीटा, जितना भी आएगा ना उसको मैं थीटा की फॉर्म में लिख रही हूँ, ये आपका आ जाएगा एंगल थीटा। हम इसके विद रिस्पेक्ट इसको चेक कर रहे हैं, ये आपकी बेरिंग होगी और ये आपका होगा फिक्स्ड मेरिडियन हो गया, जिसके हम अलोंग करते हैं उसको फिक्स्ड मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। A compass is a small instrument essentially consisting of a magnetic needle, a graduated circle, and a line of sight. The compass cannot measure angle between two lines directly, but can measure angle of a line with reference to magnetic meridian at the instrument station point is called magnetic bearing of a line. The angle between two lines is then calculated by getting bearing of these two lines. There are two forms of compass available, the prismatic compass and the surveyor compass. ये आपकी ऐसी होती है कंपास, ठीक है। और यहाँ ये आपका साइट वेन है, जिसके साथ जिससे आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, साइट करते हो, ठीक है। The prismatic compass is a magnetic compass which consists of the following parts. Cylindrical metal box होता है ये, ठीक है। Cylindrical metal boxes having diameter of 8 to 12 centimeter, इसका डाया होता है। It protects the compass and forms entire casing or body of the compass. It protects compass from dust, rain, etc. Next होता है pivot. Pivot is provided at the center of the compass and supports freely suspended magnetic needle over it. जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक नीडल घूमती है फ्रीली, ठीक है, मूव करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पाइवट। ये बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। लिफ्टिंग पिन एंड लिफ्टिंग लीवर। ए लिफ्टिंग पिन इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द साइड वेन, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक साइड वेन होता है जिसके साथ आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, साइड करते हैं। तो वे कहाँ पे होता है, लिफ्टिंग पिन इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द साइड वेन। व्हेन द साइड वेन इज फोल्डेड इट प्रेसेस द लेफ्ट पिन, it presses the lifting pin. The lifting pin with the help of lifting lever then lifts the magnetic needle out of pivot point to prevent damage to pivot head. अगर आप इसको मतलब कॉलेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट्स इसके, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग ब्रेक और ब्रेक पिन. To damp the oscillation of the needle before taking a reading and to bring it to rest quickly, the light spring brake attached to inside of the box is brought in contact with the edge of ring by gently pressing inward the brake pin. Magnetic needle. Magnetic needle is the heart of the instrument. This needle measures angle of a line from magnetic meridian. If the needle always remains pointed towards north and south pole. मैंने इसमें बताया था आपको, ठीक है। जो हम कंपास सर्वेइंग करते हैं, हम टू सिस्टम में करते हैं। एक था हमारा होल बेरिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, और एक था हमारा क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम। मैंने दोनों बताए थे, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम क्या होता है, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम क्या होता है। मैं फिर से आपको दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है। Magnetic needle is the heart of instrument. This needle measures angle of a line from magnetic meridian. A line needle, the needle always remains pointed towards north and south pole at the two ends of needle when freely suspended on any spot. Graduated circle, जो हम इसको सेट करते हैं वो एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, आपकी कंपास है उसको क्या उस पे फिक्स करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटेड सर्कल और रिंग. दिस इज ग्रेजुएटेड सर्कल मीन्स जिसमें आपको रीडिंग्स होती है, ठीक है। दिस इज एन एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड रिंग मार्क्ड विद 0 to 360 डिग्री टू मेजर ऑल पॉसिबल बेरिंग ऑफ लाइन. 360 तक इसमें एंगल होते हैं
जीरो से लेके एंड अटैच्ड विद मैग्नेटिक नीडल के साथ ये अटैच होती है। रिंग इज ग्रेजुएटेड टू हाफ a डिग्री। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म इज यूज्ड टू रीड ग्रेजुएशन। जैसे कि मैंने बताया था जो दूसरी थी आपकी, उससे हम क्या करते थे, रीडिंग जो है वो हम ऊपर से ही, ये देखो ऐसे ऊपर से ही देख लेते थे। और इसमें क्या है, प्रिज्म लगा होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रिज्म के साथ, प्रिज्म में देख के रीडिंग नोट करते हैं। प्रिज्म इज यूज्ड टू रीड ग्रेजुएशन और रिंग एंड टू take exact reading by compass. It is placed exactly opposite to an object when the prism hole is protected by prism cap to protected by prism cap to protect it from dust and moisture. एक आपका object vein. Object vein is diametrically opposite to the prism and eye vein. ये इसके opposite होता है. The object vein is carrying a horse hair. इसके बीच में ऐसे आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें ऐसे थ्रेड टाइप होता है, ठीक है, कि लंबा सा, इसके बिल्कुल सेंटर में होता है। उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स हेयर। और ब्लैक थिन वायर टू साइड ऑब्जेक्ट इन द लाइन विद द आई साइड। ये क्यों होता है कि हम जब एक आंख बंद करके उसको देखते हैं तो ऐसा हो कि जो बीच में जो क्रॉस हेयर जो भी आपका है, ठीक है, हॉर्स हेयर है, तो बिल्कुल उस हॉर्स हेयर में हमें वो उसी लाइन में वो आपकी रॉड दिखाई दे। हम जिस भी ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे हैं या जिस भी रॉड को साइड कर रहे हैं तो वो ठीक है उसके मतलब बिल्कुल अलोंग हो, ठीक है, सीधा हो। आई वेन इज फाइन fine slit provided with eye hole at bottom to bisect the object from the slit and to take reading simultaneously from the eye hole. This eye vein is provided with prism. जैसे कि मैंने बताया दूसरी साइड प्रिज्म है, हम वहां से क्या करते हैं, रीडिंग जो है वो रीड करते हैं। दिस आई वेन इज प्रोवाइडेड विद प्रिज्म एंड कैन बी लिफ्टेड अप एंड डाउन बाय स्टड टू बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ हायर लेवल। ग्लास कवर होता है, इट कवर्स द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फ्रॉम द टॉप सच दैट नीडल एंड ग्रेजुएटर रिंग इज सीन फ्रॉम द टॉप। ये देखो इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास लगा होता है, ग्लास कवर होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट भी करता है। Sunglasses, they are used when some luminous objects are to be bisected. These are placed in front of the eye slit and in bunch of 3 or 4 shades of different colors to give sharp picture of object only. ये object साइड करने के लिए होते हैं, इसको sunglasses बोलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टेड मिरर। ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में है। It is used to get image of an object located above or below the instrument level while bisection it is placed on the object vein. Working when the needle of compass is suspended freely, it always point towards the north. Therefore, all angle measured with prismatic compass with respect to north magnetic meridian. हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है उसको क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में लेते हैं और हम नॉर्थ डायरेक्शन में उसको सेट करके तो क्या करते हैं, सारी रीडिंग्स नोट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विद रेफरेंस टू मैग्नेटिक मेरिडियन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका होल बेरिंग सिस्टम में आ गया। होल बेरिंग सिस्टम में हम क्या करते थे, उसको क्या डायरेक्शन कौन सी लेते थे, नॉर्थ डायरेक्शन लेते थे। और हमारी जो अगर ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और नॉर्थ डायरेक्शन हमने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में सेट कर लिया। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग सारी रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। सपोज ये थी, ये है, ये है, तो हम इसके अलोंग आएंगे तो ये ऐसे घूमेंगे तो ये सारा क्लॉकवाइज बन गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन रेफरेंस लेते हैं और हम जो सारा है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग देखते हैं, ठीक है। The horizontal angle made by a survey line with reference to a magnetic meridian in clockwise direction is called the bearing of a line. इसको क्या बोलते हैं, bearing of a line। the angle बोलते हैं, बट हम इसमें क्या बोलते हैं, उसको bearing बोलते हैं। While using the compass it is usually mounted on a light tripod। ये है आपका tripod stand, ठीक है, 3 legs होती है इसकी, which is having vertical spindle in ball and socket arrangement to which the compass is screwed। इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको स्क्रू लगा होता है, उसमें इसको कंपास को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है।
टेम्पररी एडजस्टमेंट में होता क्या है, पहले हम उसको जो आपकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद लेवलिंग करते हैं, उसके बाद फोकसिंग करते हैं। सेंटरिंग किसके साथ करते थे, प्लम बॉब मैंने बताया था आपको, ठीक है। और लेवलिंग उस आप उस बबल ट्यूब के साथ भी देख सकते हो, अगर वो सेंटर में आ गया तो वो लेवल्ड है आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और फोकसिंग हम जब हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकसिंग बोलते हैं, ठीक है। The following procedure should be adopted after the prismatic compass on tripod for measuring the bearing of a line. Centering. Centering is the operation in which compass is kept exactly over the station where the bearing is to be determined. The centering is checked by dropping a small pebble from the underside of compass. हम पेबल या छोटा सा पत्थर भी है वो नीचे ऐसे जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है उसके नीचे बिल्कुल सेंटर में ऐसे उसको हाथ में पकड़ के उसको ऐसे फ्रीली फॉल कर देना, छोड़ देना। वो जहाँ पे आपके गिरे वो बिल्कुल ऐसे नीचे सीधा आएगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सेंटर में है, जिस जो हमने स्टेशन मार्क किया है उसके बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है। द सेंटरिंग इज चेक्ड बाय ड्रॉपिंग ए स्मॉल पेबल फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ द कंपास। इफ द पेबल फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ पैक देन द सेंटरिंग इज करेक्ट। इफ देन द सेंटरिंग इज करेक्टेड बाय एडजस्टमेंट द लेग ऑफ अ ट्राइपॉड स्टैंड। हम सेंटरिंग वो दोनों तरीके से करते हैं, तो मतलब हमने छोटा सा पत्थर भी फेंकना है और जहाँ हम उसको भी यूज करते हैं प्लम बॉब को भी, और जहाँ हम क्या करते हैं जो आपका ट्राइपॉड स्टैंड है उसको भी ऐसे लेग्स को एडजस्ट करके तो उससे भी हम सेंटरिंग निकालते हैं। लेवलिंग ऑफ द कंपास इज डन विद द एम टू फ्रीली स्विंग द ग्रेजुएटेड सर्कल रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। द बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड विल हेल्प टू अचीव प्रॉपर लेवल लीवर ऑफ द कंपास। दिस कैन बी चेक बाय रोलिंग राउंड पेन पेंसिल और कवर। हम पेंसिल वगैरह को भी रोल करके उस पर देख सकते हैं, अगर अगर तो बिल्कुल वो सेंटर में आपकी पेंसिल रुक गई तो ठीक है, अगर नहीं है वो मतलब अच्छे लेवल नहीं हुआ तो आपकी पेंसिल है वो ऐसे रोल हो जाएगी, ठीक है। फोकसिंग। द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन। प्रिज्म को क्या करते हैं, अप और डाउन मूव करके देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस हो रहा है, वो क्लियर है उसकी इमेज। The prism is moved up or down and slide till the graduation on the aluminium ring are seen clear, sharp and perform परफेक्ट फोकस। इसके साथ हम क्या करते हैं, रीडिंग भी देखते हैं, हमारा जो रीडिंग है उसके मतलब क्लियरली दिख रही है। द पोजीशन ऑफ प्रिज्म विल डिपेंड अपॉन द विजन ऑफ द ऑब्जर्वर। Okay student, you can leave the class. Thank you.